रियासत तो मौजूद है रियासत ना? को तो मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए, रियासत को खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से भी चीज़ हुई है। अगर एक MPA MNA या कोई भी अगर पुलिस स्टेशन पे हमले करे या CM हमले करे या सरकारी अमला को नुकसान पहुँचे, उनके खिलाफ FIR हो और आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपकी कमज़ोरी है। आप ज़रा जाके पुलिस स्टेशन में जाके बटन के साथ छेड़छाड़ कर लेंगे। इनका तो वादा था ना कि जाके तरबेले से ग्रिड स्विच ऑफ करेंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे पाकिस्तान में। आज तक किए इन्होंने, अभी तो ये अडयाला में 15 दिन की एक डेडलाइन दी थी, आई ख़त्म नहीं थिंक होगी। अभी ख़त्म हो रही है या होने वाली है। तो फिलहाल तो वो तैयारी होगी, शायद बाद में अडयाला जा जाएंगे रहे हैं, डैम की तरफ। अडयाला जा रहे हैं। पहले शायद अडयाला की होगी, उसके बाद डैम की तरफ वो जाएंगे। बीच में गायब हो गए, तो मैं समझा किसी मिशन पे होंगे, अडयाला गए होंगे और ख़बर आ जाएगी इमरान खान को जो है हमारे CM साहब जो है उठा के जेल से फ़रार हो गए और कुछ ऐसा। लेकिन बाद में पता चला कि आप कहते चढ़ गया था। वो कहीं पिंडी में थे या इस्लामाबाद में थे आप कहीं। कहते चढ़ गए, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा ऐसा हो गया था ना कि उसमें उसकी वो फ्रीक्वेंसी सही नहीं, क्योंकि वो लेट पहुँचे थे लाहौर। फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा हाई होती तो फिर अपने टाइम पे पहुँच जाता। ठीक सर, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि ज़ाहिर है 15 साल से यहाँ PTI की गवर्नमेंट है और PTI का ये नारा भी है कि KPK तो है ही कप्तान का। तो कप्तान की क़यादत, फिर इतने सारे खिलाड़ियों में एक पीपल्स पार्टी का जियाला जो गवर्नर हाउस में बैठा है, तो क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं पार्टी को रिवाइव करने में इस सूबे में? ज़रा आपकी एक प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी कि आपने आगे इलेक्शन में सीटें भी जीतनी है, आपने अपनी डेफिनेटली हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की। तो यहाँ क्या आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? कोई मुश्किलात नहीं, मैं एक ही काफ़ी हूँ उनके लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप देखेंगे कि अगला वज़ीर आला यहाँ पे जियाला ही होगा, यानी आप अगली दफ़ा गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में इंशाल्लाह। आएंगे यहाँ। जो BRT का एक मसला है, ज़ाहिर है इस सूबे का एक अहम मसला है, उसमें करप्शन की बात हो रही है, इसी तरह से दीगर चीज़ें। तो क्या वजह है कि अब आप गवर्नर हैं, आपकी बात प्रेसिडेंट पाकिस्तान तक भी जाती है, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं। तो क्या वजूहत हैं कि अभी तक BRT के जो एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने जाली बैंक गारंटीज़ दी या जो भी किया, लेकिन वो कानून के किटारे में उस तरह से नहीं आया, या बाकी जितने मेगा प्रोजेक्ट KP के ले लें, हर एक जगह यही है। तो इसमें जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ज़िम्मेदार हैं, वहाँ आप अपने आप को भी और फेडरल को भी ज़िम्मेदार नहीं समझते, या तहकीकाती इदारों नहीं, को? मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जब मैंने BRT के खिलाफ एप्लीकेशन जमा कराई थी अपने पार्टी के सूबाई सदर के साथ मिलकर, उस पर इन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ले ली थी। अगर आप इतने परहेजगार हैं और आपने करप्शन नहीं की, फिर हाई कोर्ट क्यों गए इसके ऊपर स्टे लेने के लिए? और नैब जो है, नैब कुछ नहीं कर सकती। नैब को आप छोड़ें, नैब हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अगवा बर तावान की इदारा है, आपको पकड़ा, मुझे पकड़ा, इनको पकड़ा, उनको पकड़ा, उनको पकड़ा, इतने पैसे तुमने कमा लिए, इतने हमें दे दो। प्ली बार्गेन फॉर की एग्जाम्पल, 1 करोड़ तुमने कमा लिया है, 30 लाख हमें तो 70 लाख जो है तुम्हारे माफ़ हो गया, ठीक है। ठीक। तो इसीलिए होती है। या फिर किसी की पार्टी बदलनी हो, आपको पकड़ ली, इस पार्टी में जाओ, मुझे क्या उस पार्टी में जाओ, वरना केस हो गया, ये चीज़ें। नैब ने क्या किया आज तक, मुझे बताएं। या पकड़ते हैं बेचारे किसी पटवारी को, किसी क्लर्क को, किसी SDO को, किसी बड़े बंदे को तो पकड़े नजर। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि नैब नहीं होना चाहिए, एक ऐसे इदारा होना चाहिए जिस पे एक्शन होना चाहिए। BRT पे जो इन्होंने गबन किए हैं, BRT में जिस तरीके से उन्होंने तबाही की है, दरख्त बेच के जो टिम्बर माफिया से मिल के किए, बाकी छोड़ने लोगों के पेट के साथ मतलब है कि खेले इन्होंने, मतलब गंदम में जिस तरीके से उन्होंने करप्शन की है, किस आप मतलब ब्यूटिफिकेशन में इन्होंने करप्शन की है, क्या क्या चीज़ आप बोलेंगे जिसके ऊपर इन्होंने करप्शन नहीं किया? हर चीज़ में इन्होंने लेकिन करप्शन अगर ये हाल रहा और इस पे कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ, एक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर ये हालात किस तरफ जाएंगे? फिर आप बीइंग अ गवर्नर सूबे की यूनिवर्सिटीज़ का अब जो मामलात हैं वो आप देख रहे होंगे, तो यूथ के साथ इस वक्त आपका जब इंटरेक्शन होता है तो आपको वहाँ से क्या पल्स मिलती है? देखिए, यूनिवर्सिटी से रशियन है, हमारे यहाँ पर 34 यूनिवर्सिटी हैं, 26 के वाइस चांसलर भी नहीं, ये तो इनका हाल है। वाइस चांसलर नहीं है, नहीं है तो ये अभी तो तक। डेफिनेटली अब आपने ठीक करना है ना अभी इसको। तक पॉइंट मैं क्यों ठीक करूँ, समरी आएगी CM की तरफ से। इन्होंने पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इन्होंने सर्च कमेटी बनी थी, समरीज आई, इन्होंने बाय सर्कुलेशन समरी कैबिनेट अप्रूव कर ली, कोई साहब शायद सुप्रीम कोर्ट चले गए, इन्होंने कहा इनके लीगल की जो टीम थी KP की कि जी गवर्नर साहब साइन नहीं करे समरी पे। फिर मैंने अपने बंदे को भेजा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कि आप जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर देखिए, तो गलत बयान से काम ले रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद अपने ही समरी को इन्होंने कैबिनेट में, इनको नहीं पता, हमने रिजेक्ट कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल कर आ गए कि गवर्नर साइन नहीं कर, अपनी समरी रिजेक्ट करके हमने दोबारा जो है इसको क्या प्रोसेस को दौड़ाइए ताकि किसी से पैसे ले लें, किसी PTA वाले को लगा लें,
यानी तो वीसी लगाने के लिए भी आपको लगता है कि कहीं पैसों की डील देखिए होगी? जो भी जो सर्च कमेटी ने पिछले किया 3-3 वीसीज आते हैं, मुझे आज तक एक कभी नहीं पता कौन है कौन नहीं। हम कहते हैं जो भी है वीसी लगे। ये जो सारे ट्रैक सूटें पहन के घूमते हैं, 10-15 साल हो गए यहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई। आपने कोई PSL का मैच देखा, कोई इंटरनेशनल मैच देखा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली केपी ठीक है, स्पोर्ट्स में नज़र नहीं आ तो रहा किसी जगह, उसमें जो मेनस्ट्रीम है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे स्पोर्ट्स के साथ हमारे खेलों के मैदान गैर आबाद हैं। हमारी मेजॉरिटी यहाँ पर जो है वो यूथ सबसे ज़्यादा KP में मौजूद है। आप मुझे बताएं, सिंध पे तो आप बड़ी तनकीद करते। अब सिंध ने 32 अरब रुपए इस साल रखे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सिंध की। हमने इस KP में हमारी हुकूमत ने 3 अरब रुपए रखे, 3 अरब रुपए 34 24 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। पिछले साल 20 साल भी। ठीक। और बलूचिस्तान ने 5 रखे हैं, पंजाब ने 7 रखे हैं, उनके पास प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी है। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखें सबके सामने कि ये इनकी पोजीशन है। स्पोर्ट्स के हवाले से ये पोजीशन है। 2017 से एक ग्राउंड स्टेडियम है, अरबाब नियाज़ स्टेडियम, उनकी जो है रेनोवेशन होनी थी, हो रही, और पता नहीं कब ये मुकम्मल होगी, पता नहीं है इसकी। इस साल तो मुझे नहीं लगता कि होती। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। आप देखें स्पोर्ट्स में ये चीज़ कर रहे हैं। अब सिंध पे बड़ा करते हैं, बात करते हैं। सिंध ने तो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी ख़त्म कर दी पिछली हुकूमत में, ये क्यों नहीं करते? तो इस सारे सर मसाइल का फिर हल क्या, आपको क्या नज़र आता है? क्या इसका हल गवर्नर राज है कि गवर्नर राज लग जाए, आप डंडा चलाएं, चीज़ों को ठीक करें, या कोई और भी हल है? नहीं, देखिए इस साल का सबका गवर्नर या राज नहीं। आप ही ने शायद एक दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक भी मौजूद है PTI का जो आपसे रब्ते में। बहुत से और चीज़ें हैं। देखें प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोग इस्लामाबाद और कराची लाहौर में बैठे हैं ना, जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रांस बन गया और पता नहीं US बन गया और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया, तो आपको हम ये हकीकत बता रहे हैं कि हमारे सूबे में ये पोजीशन है। अब ये अच्छा है कि आप एडमिट कर रहे हैं, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं ना, आप जो है ना, आप ही इसके इंसाफ कर लें और आप ही जज बन जाएं। आप चेक करें कि पाकिस्तान पूरे में से कितने लोग KP आते हैं, कितने लोग सिंध जाते हैं, कितने लोग पंजाब जाते हैं, कितने लोग बलूचिस्तान जाते हैं इलाज करने के लिए। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से सारे लोग जो हैं वो सिंध जाते हैं इलाज करने। वहाँ पर आपका जो है वो अगर आप दिल के आपके मरीज स्टंट डालना है, अपने बाईपास करना है, अपने किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, अपने लिवर ट्रांसप्लांट करना है, अपने कैंसर का इलाज करना है, तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। और सारे जो है अगर इनके अच्छे हॉस्पिटल तो लोग इधर आते होंगे, तो ज़रा आप सर्वे कर लें, पता कर लें कि कहाँ पर जाते हैं। इनके अपने पार्टी के लोग, जो प्रीवियसली इनका जो गालिबन पार्लिमान लीडर था या चीफ विप था, उन्होंने खुद कहा था कि मैं सिंध में उन्होंने उनके किसी रिश्तेदार में ऑपरेशन किया तो उन्होंने उसको एडमिट किया कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। ठीक, डेफिनेटली सर ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब आप क्योंकि वफाक के नुमाइंदे बैठे हैं तो आपने भी इसमें अपना हिस्सा तो डालना है, इसको ठीक करने की कोशिश तो करनी है। फेडरल के हवाले से 1-2 सवाल आपसे एंड पे पूछ लेते हैं कि जो इस वक्त एक आइनी तरमीम मजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है, PTI उसमें मुखालफत कर रही है, और PTI की जो मैन पावर है, स्ट्रीट पावर है, वो आप ही के सूबे से है इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि लाहौर के जलसे से नज़र आया कि KP का काफ़िला नहीं पहुंचा तो उसका एक इम्पैक्ट वाज़े नज़र आ रहा था। तो ये जो तरमीम है, PTI कहती है कि जी ये आप सारी चीज़ों को बुलडोज करके हुकूमत हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है ताकि फिर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले भी दें, हमें हमारी पार्टी को भी ख़त्म करें, हमारी सीटें भी ख़त्म करें। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या लॉजिक है, गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ें करना चाह रही है? देखें पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना है। उनसे पूछें आपके दौर में, इनके दौर में एक दिन 100 से ज़्यादा गालिबन बिल पास हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक, या जो भी है आइन तरमीम, देखिए हमने अभी 18वीं तरमीम की थी, बाकी तरमीम भी की थी, हमने इस मुल्क को आइन दिया। ये तो पार्लियामेंट में इसीलिए हम आते हैं कि हम, अगर आप चाहते हैं कि कोई आइन में तरमीम हो, चीज़ें आप उसको करें, वो करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, मेंबर पूरे होंगे वोट करेंगे, मेंबर नहीं होंगे नहीं होंगे। 2/3 तो मेजोरिटी आप जो कह है। रहे हैं हमारी पार्टी हमारे, देखिए आप मुझे बताएं कि आज मैं पीपल्स पार्टी में हूँ या मैंने हूँ, मैं अगर आज चला जाऊँ इलेक्शन कमीशन के, मैं अभी पीपल्स पार्टी से हट के मैं मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त मिलेगी? डेफिनेटली, अब जिससे आप जीत के आए हुए हैं अब तो उसी में रहना होगा। ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं, आप इनको जन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकालें और PTI में डाल दें। मतलब मुझे तो इस कोई रॉकेट साइंस की समझ नहीं आ रही। ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि आप 6 महीने बाद बोलें कि आप इस पार्टी से इनको निकालें और ये चंक आप इसमें डाल दें? मतलब इस तरह ज़रा वो पूरा आपका देखिए, एक अगर पार्लियामान सारे का इदारे अपने तवाज़ुन तब्दील जुरिस्डिक्शन हो में जाएगा। काम करेंगे, हमने लाहौर में देखा था हाई कोर्ट में कि एक फ़ैसला आया कि आपके पार्टी का जो सरबराह है वो फैसला करेगा आपने वोट किधर डालने हैं। चंद दिनों बाद एक फ़ैसला आया कि नहीं, पार्लियामान लीडर फैसला करेगा आपको वोट किधर डालने हैं, उसी उसमें। तो लिहाजा जब तक तमाम इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है इस मुल्क ऐसे नहीं चल सकता।
और मैं बोलूँ कि यार मुझे अपने का तो इतना इल्म नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे पता है कि आपकी जगह पे बैठ के मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और आप कहेंगे नहीं मुझे पता है कि आपकी जगह पे बैठ के मैं कैसे अच्छे काम कर सकता हूँ, तो फिर उस फील्ड में आप चले जाएँ। एग्रीड, ऐसे ही है लेकिन ये। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं हम हर हमें अपना इतना इल्म नहीं है जितना बाकी इदारों का इल्म है कि हम हाँ, कैसे या कर सकते हैं। हमने अपना काम नहीं करना लेकिन बाकियों का काम हमें अच्छा आता है, हम कैसे कर सकते हैं। कोविड आते तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, कोई पुल की मसला आ जाए तो हम सारे इंजीनियर बन जाते हैं, अगर लीगल आ जाता है तो सारे जो है वकील बन जाते हैं, वकील बन जाते कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो सारे जो है पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं। हैं, माहिर कानून बन जाते तो हैं। सारे जो है ना इस मुल्क में हर किस्म के फ्लेवर अवेलेबल है। ठीक। सर आखिरी सवाल है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस वक्त बिंगा पीपल्स पार्टी के गवर्नर आप फेडरल गवर्नमेंट से, अपने वज़ीर आज़म से इस वक्त सेटिस्फाइड हैं कि आपके सूबे में जो काम एक वज़ीर आज़म को करना चाहिए? ठीक है कि नीचे पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो एक अपना एक पूरा एक चैप्टर है, लेकिन इसके बावजूद लोग तो आपके हैं, आवाम आपकी है, और आपने अगर आगे अपनी पार्टी को यहाँ बनाना है तो आपको भी तो बहुत सारे काम करने होंगे, सिर्फ इससे तो नहीं होगा कि पीटीआई ने कुछ नहीं करने दिया। तो क्या आप उस पर इस वक्त सेटिस्फाई हैं जो देखिए सेटिस्फेक्शन प्राइम आप मिनिस्टर के साथ? मतलब है कि आपने बड़ा ही क्या सही कि आप कहेंगे सेटिस्फाई हैं यस या नो, फॉर एग्जांपल ये होता है ना। देखिए आपको चीज़ों की वफाक की प्रॉब्लम चीज़ों को भी देखनी पड़ती हैं, और चीज़ों अब मैं कहूँ कि जी देखें अब पहले गवर्नर के नीचे फाटा था, फाटा मर्ज हो गया, अब हमारे पास डेली बेसिस पर डेलीगेशन भी फाटा के आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, उनके मसाइल हैं। पहले फाटा सेक्रेटरीट होता था, फाटा को डायरेक्ट फंड मिलता था, ठीक। अब फाटा का फंड जो है वो आता है सूबे में, सूबा किसी और हट पे खर्च कर लेती है, फाटा तक वो पैसे नहीं पहुँचते ठीक। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। तो उन लोगों का आज वो मतलब है कि बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है कि हमारे पैसे जो है हमें। अब मुझे बताएं जो लोनर पोजिशन है, प्रेसिडेंट ज़ारी साहब का इस सूबे पे एहसान था कि हमें NFC अवार्ड में 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर के लिए दिया था। ठीक। 7th NFC अवार्ड हुआ था जब। अब मुझे बताएं 600 अरब रुपए इस सूबे में आए हैं पुलिस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। न पुलिस के पास गैजेट्स हैं, न पुलिस के पास तनख्वाहें सबसे कम हैं, न उनके पास APC हैं, न उनके पास असला है, न कुछ और है, न कुछ और है। और जो है ट्रेनिंग भी शायद उस लेवल की कुछ नहीं नहीं है है। जिस तरह तो की अब आप पूछें यहाँ मसाइल पैसे फेस किधर कर। गए, तो करप्शन की नजर हुए हैं, अगर उनको नहीं मिले तो फिर खा गए पैसे ये लोग। ठीक। तो बात तो ये कि यही चीज़ इनके तो मसला है। नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो इस सारे हालात से ज़्यादा ऊपर अबव लाइक रह के इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मेरा बेसिकली ये सवाल था कि क्या जैसे पंजाब में हमने गवर्नर पंजाब का भी इंटरव्यू किया तो उनके भी कोई ऐसा चंद चीज़ें थी जिन पे उन्हें लगता है, फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट फेडरल पार्टी जो है पीपल्स पार्टी अवान में, वो भी अक्सर बेशतर तनकीद भी करती है, कुछ मुतालबात भी रखती है। तो अभी एक रिसेंटली ये खबर 2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रही है कि शायद ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी पार्लियामान में पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि अगर आगे चल के हमें प्राइम मिनिस्टर का तब्दीली करनी पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस तरह की कोई चीज़ आपके नज़र में है, या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी कंटिन्यू करें ये 5 साल और फिर अगली दफ़ा आप लोग देखेंगे? ये जब आप पीपल्स पार्टी की कोर टीम बैठती है उसमें क्या डिस्कस होता है? देखिए वज़ीर आज़म तो आप चेंज नहीं कर सकते, मेजॉरिटी PMLN की है, पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ सपोर्ट में है। ठीक। और 3 पार्टियाँ, तीसरी PTI है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें जो भी कहें, वो अब माइनस करें 2 पार्टियाँ रह गई, पीपल्स पार्टी और PMLN। हमने आपस में खुद ऐसा कोई नहीं। देखिए हमारे डिफरेंसेस इत्तेहादी हुकूमतों में होते रहते हैं। माजी में 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, डिफरेंसेस होते थे, MQM थी, ANP थी, फाटा के उस वक्त थे, PMLN 6 महीने बाद हमें छोड़ के चली गई थी, मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद हो, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हमारी पार्टी ने एक कमेटी बने कि जो PMLN के साथ बैठकर मसाइल हल करती है, जो भी इश्यूज़ होते हैं। आज इनका पिछले अरसे तो मीटिंग हमारे जो इश्यूज़ होते हैं हम उनसे भी कहते हैं, मेजॉरिटी पंजाब के होते हैं। और डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कोशिश करता है कि मसाइल के हल करे, 100% नहीं होते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि मसाइल को हल करें। और यानी अभी आप समझते हैं कि एक वर्किंग रिलेशन चल रहा है चल और रही ये है, चल ठीक सकता है, है छोटी इस मोटी तरह। चीज़ें चलती रहती है, घरों में भी बर्तन खटकते रहते हैं। ठीक, आखिरी सर सवाल है और वो बिल्कुल आपकी ज़ात के मुतालिक भी है और सूबे के मुतालिक भी है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट के साथ कभी बैठे कभी नाराज़ हुए, उसमें एक शर्त उनकी तरफ से ये भी आ रही थी कि मुझे गवर्नर KP दे दें। तो आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नर KP उनको मिलता है तो क्या सूबे के मसाइल हल हो जाएंगे? और अगर इन केस आपको नज़र आता है कि जी सूबे के मसाइल हल हो रहे हैं मौलाना साहब को गवर्नर KP देने से, तो आपका अपना इस पर क्या रद्द अमल होगा? देखिए अब मुझे तो ये नहीं पता, मालूम, ये आपके ज़रिए मुझे पता चल रहा है। कुछ इस तरह के 4-5 उनके मुतालबात थे, मतलब कोई वो तो एक टीम में चल रहा है ना, ये नहीं था, वो ऐसे ही एक चल आदमी। रहा है ना, जैसे आप तरमीम की बता रहे हैं, फलां तरमीम भी है फलां, जिसमें मेरे ख्याल में जो TV पे डिस्कशन में मेजॉरिटी शायद गालिबन आधी तरमीम उसमें है ही नहीं, ज़रा चलता है, आप एक चल रहे थे मैं दूसरा चलाता हूँ। ठीक।
तो देखें, मुझसे पहले भी कई गवर्नर आए, मुझे मेरे बाद भी कई गवर्नर आएंगे, और मैं जिस सीट पे बैठूँ ये पार्टी की अमानत है मेरे पास। ठीक। और पार्टी को जब भी चाहिए होगी, वो कल चाहिए, आज चाहिए, जब भी चाहिए वो ले सकते हैं। ये कोई किसी, अगर कोई कहे कि मैं इधर बैठूँ, रही मेरी जायदाद है, बाप दादे की, किसी की भी नहीं है। ठीक, लेकिन मौलाना की पार्टी की इस वक्त इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस सूबे में कुछ ऐसा रोल दे सकें जो आपको लगता है पीपल्स पार्टी ना दे पा रही हो या नहीं दे सकती, कुछ इस तरह का? ज़रूरी तो नहीं है कि आप कहें कि जी मेरिट पे ये चीज़ें या रोल है, तो रोल तो पहले भी 16 महीनों के गवर्नर यहाँ पे बैठे हुए थे ना, बल्कि उससे ज़्यादा रहे। तो वो तो आपके सामने क्यों, वो भी बैठे तो क्या किया उन्होंने।